डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम वॉइस पे आपसे बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव वॉइस से। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे चेंज होता है, कैसे बदला जाता है, इस पे आज आपसे हम चर्चा करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सी। चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका अर्थ हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा एक्टिव वॉइस से। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव फॉर्म यानी पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हम इस पर बात करेंगे आज की क्लास में। और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आई है, बी, यू, दे, पीएल यानी प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, एसएन सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, ही, शी, नेम, ये सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, भिन्न भिन्न तरह के सब्जेक्ट्स हैं। सबको हम एक एक करके इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस में होंगे, एक्टिव फॉर्म में होंगे, तब आपको उसका हम पैसिव वॉइस बदलना बताएंगे। समझ में आ रही बात? तो चलिए देखिए, एक हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेने जा रहे हैं आई सब्जेक्ट के साथ, उसी का तो पैसिव वॉइस बनेगा। तो सी देखिए, हैड आई ईटन ए मैंगो, हैड आई ईटन ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड आई ईटन ए मैंगो। ए बी का अर्थ है ए से एक्टिव, बी से वॉइस, एक्टिव वॉइस, और आईएनटी को कहते हैं इंटेरोगेटिव। हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिखे, केवल आईएनटी लिखिए, आप समझ जाइएगा आईएनटी का अर्थ है इंटेरोगेटिव। तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव फॉर्म में है, माने एक्टिव वॉइस है, और इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसी का हम पैसिव कैसे बनता है आपको बताएंगे। पहले इसकी हिंदी देखेंगे। हैड आई ईटन ए मैंगो, इसकी हिंदी है क्या मैंने एक आम खाया था, ये हिंदी है। इसका पीवी होगा, पीवी कहते हैं पैसिव वॉइस को, ई से पैसिव, ई से वॉइस, पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा had a mango
eaten by me, ये पैसिव वॉइस होगा। had a mango, he eaten by me। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या मेरे द्वारा एक आम खाया गया था, खाया गया था, क्या मेरे द्वारा एक आम खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये आई सब्जेक्ट का यूज हमने किया और आपको पैसिव बताया आई। अब चलिए बी को हम यूज करते हैं, बी सब्जेक्ट को यूज करते हैं और पैसिव बताते हैं। had we eaten mangoes, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी तो बहरहाल होगा इंट्रोगेटिव। इसके हिंदी देखिए क्या हमने आमों को खाया था, आमों को खाया था। आमों को इसलिए लिखे हैं कि हम मैंगोस लिखे हुए हैं, बहुवचन है। अब इसका पैसिव देखिए, पैसिव वॉइस had mangoes, had mangoes been eaten, had mangoes been eaten by us, बी का अस हो जाता है पैसिव वॉइस। had mangoes been eaten by us, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इसकी हिंदी होगी क्या हमारे द्वारा आमों को खाया गया था। क्या हमारे द्वारा आमों को खाया, यहाँ गया छूट गया है, यहाँ गया है, ऊपर में गया, खाया गया था। क्या हमारे द्वारा आमों को खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। ये हमने बी सब्जेक्ट का प्रयोग किया और आपको पैसिव बताया बी का। अब चलिए यू को हम इस्तेमाल करते हैं और पैसिव बताते हैं। यू ध्यान से देखिए, यू सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बहुत आसान है, ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत आसान लगेगा आपको। बहुत इजी वे में आप पैसिव जान जाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना। अब यू को देखिए, had you eaten a mango, ये भी है प्लस INT है इंट्रोगेटिव। had you eaten a mango, इसकी हिंदी होगी क्या तुमने एक आम खाया था, ये हिंदी है। और इसका पी भी हो जाएगा had a mango, MANGO, ये एन है, ये साफ लिख देना है, आपसे हो सकता है दिक्कत हो पढ़ने में। had a mango been eaten by you, ये पैसिव हो गया। had a mango been eaten by you, पैसिव वॉइस। और इसकी हिंदी होगी क्या तुम्हारे द्वारा एक आम
खाया गया था, ये हिंदी है पैसिव वॉइस। ये यू सब्जेक्ट के साथ हमने आपको पैसिव बताया। अब यू के बाद चलिए दे को देखिए, यहाँ दे सब्जेक्ट है, दे का प्रयोग कर रहे हैं। हैड दे ईटन मैंगोज, एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव। इसकी हिंदी देखिए, क्या वे या वे लोग, वे माने वे होता है या वे लोग भी होगा, यहाँ वे लिख रहे हैं, क्या वे आमों को खाए थे, क्या वे आमों को खाए थे। मैंगोज है इसलिए आमों लिखा है हमने, क्या वे आमों को खाए थे। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, हैड मैंगोज been eaten by them, दे का देम हो जाता है पैसिव में। और इसकी हिंदी होगी, क्या उनके द्वारा आमों को खाया गया था, क्या उनके द्वारा आमों को खाया गया था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और आपको पैसिव बताया। अब चलिए दे के बाद है प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज है प्लूरल नाउन, उसके साथ हम पैसिव बनाते हैं। बॉयज, ध्यान से देखिए, बॉयज को एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। बॉयज, ये प्लूरल नाउन है पीएन। बॉयज को देखिए, हैड बॉयज ईटन मैंगोज, ये एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव फॉर्म है। हैड बॉयज ईटन मैंगोज, इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या लड़के आमों को खाए थे, ये हिंदी है। हैड बॉयज ईटन मैंगोज। और इसका पीवी देख लीजिए पैसिव वॉइस, हैड मैंगोज been eaten by boys। Had mangoes been eaten by boys, ये पैसिव वॉइस है। और इसकी हिंदी होगी, क्या लड़कों के द्वारा आमों को खाया गया था। क्या लड़कों के द्वारा आमों को खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। ये हमने पीएन यानी प्लूरल नाउन वॉइस को इस्तेमाल करके दिखाया और पैसिव बनाया। अब चलिए आप एसएन सिंगुलर नाउन जैसे बॉय है उसको देखिए, हैड बॉय ईटन ए मैंगो, हैड बॉय ईटन ए मैंगो, ये ए भी होगा एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव तो होगा ही। इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या लड़का
एक आम खाया था, क्वेश्चन मार्क। इसका पीडी देखिए, पैसिव वॉइस। हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय बॉय। हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय बॉय, ये पैसिव वॉइस है। इसकी हिंदी देखिए, क्या लड़का के द्वारा एक आम खाया गया था। क्या लड़का के द्वारा एक आम खाया गया था? क्या लड़का के द्वारा एक आम, ये आम है, क्या लड़का के द्वारा एक आम खाया गया था? ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने एसएन सिंगुलर नाउन यानी बॉय को यूज करके दिखाया और पैसिव बताया। अब चलिए ही सब्जेक्ट को हम देखते हैं। एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको वॉइस क्लियरली समझ में आए। मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना क्लियरली समझ में आए। अब ही को देखिए, ही को एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं सेंटेंस में। हैड ही ईटन ए मैंगो, हैड ही ईटन ए मैंगो। एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव के बराबर है। इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या हुआ? एक आम खाया था। क्या वो एक आम खाया था? ये हिंदी है। इसका पीडी होगा पैसिव वॉइस। हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय हिम। ही का पैसिव वॉइस में हिम हो जाता है। हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय हिम। और इस पैसिव वॉइस को देखिए, क्या उसके द्वारा एक आम खाया गया था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। क्या उसके द्वारा एक आम खाया गया था? ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके पैसिव बताया। अब आप शी को देख लीजिए, शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। शी को देखिए, हैड शी ईटन ए मैंगो, हैड शी ईटन ए मैंगो। ये भी एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव। इसकी हिंदी देखिए, क्या वो एक आम खाई थी। क्या वो एक आम खाई थी? और इसका पीडी देखिए पैसिव वॉइस। हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय हर। शी का पैसिव वॉइस में हर हो जाता है। हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय हर, ये पैसिव वॉइस है। और इसकी हिंदी देखिए, क्या उसके द्वारा एक आम खाया गया था। क्या उसके द्वारा एक आम खाया गया था? ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, शी को। अब चलिए हम लास्ट में नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम का, और आपको पैसिव बता रहे हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं।
नेम को यूज करके एज ए सब्जेक्ट हम आपको पैसिव बताने जा रहे हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे रामू नाम ले रहे हैं। रामू, आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने रामू एग्जाम्पल के लिए लिया है। हैड रामू eaten a mango, had Ramu eaten a mango, ये AB प्लस INT मैंने एक्टिव वॉइस प्लस इंट्रोगेटिव है। इसके हिंदी देखिए क्या, रामू एक आम खाया था। क्या रामू एक आम खाया था? क्या रामू एक आम खाया था? और इसका पीवी देख लीजिए, पैसिव वॉइस हैड ए मैंगो, हैड ए मैंगो बीन ईटेन बाय रामू। ये पैसिव वॉइस है, हैड ए मैंगो बीन ईटेन बाय रामू। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या रामू के द्वारा एक आम खाया गया था? क्या रामू के द्वारा एक आम खाया गया था? ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने नेम के साथ पैसिव बना के आपको दिखाया। तो बच्चों, ये तरीका है एक्टिव से पैसिव बनाने का। तो आज के क्लास में हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका कैसे पैसिव वॉइस बनता है एक्टिव वॉइस से, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए बताया। उम्मीद करते हैं कि ये मेरा क्लास आपको पसंद आया होगा और आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का समझ गए होंगे। अगर क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है? तो तब तक के लिए बच्चों देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना? तो ये तमाम चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राइटिंग स्किल को और स्पीकिंग पावर को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना? और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी परीक्षा में आप अपियर हो रहे हैं तो वहाँ भी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते नहीं, पूछे जाते हैं। तो ये सब आप जाने रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए भी आपके लिए ये बड़ा फ्रूटफुल होगा, यूजफुल होगा और लाभदायक होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं। वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका।